हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था डाइस टेस्ट। ठीक है, उस डाइस टेस्ट में अपन ने दो डिफरेंट टाइप देखे थे। एक टाइप देखा था जिसमें सिंगल नंबर कॉमन हो, दूसरा टाइप देखा था जिसमें डबल नंबर टू नंबर कॉमन हो। उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें अपन ने पूरा जितना भी पढ़ा था उसका पूरा एक रिवीजन टाइप का अपना कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट फर्दर आगे देखते और टाइप्स क्या बन सकते हैं। मोस्टली टाइप्स तो अपन क्या ही बोले उनको, वही जो अपन फॉर्मेशन बन रही है उनको कैसे कैसे डिफरेंट तरीकों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। बट मोस्टली अपन ने पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है। एक आधा टाइप्स बचेगा वो अपन आगे डिस्कस कर देंगे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो है a die is thrown four times and produce following results। क्लियर? चलो ना, मतलब ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे कि एक डाइस को आपने 4 टाइम्स रोल करा तो 4 डिफरेंट व्यू आए, या फिर ऐसा बोल सकते हो एक सिंगल डाइस को डिफरेंट रोटेट करके अपन डिफरेंट व्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या रहेगा, इस 3 के अपोजिट क्या रहेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो अपने पास दोनों ही तरीके हैं। अब देखते कौन सा तरीका इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, पहले देखो इसमें चेक करो कोई ऐसे दो डाइस हैं जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसा देखने जाता हो तो सेकंड एंड थर्ड में ऐसा है। ठीक है, देखो इन दोनों में सिंगल डिजिट कॉमन है, तो देखो सिंगल डिजिट इसको मैं वापस बना लेता हूं थर्ड फोर्थ को। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वाले को, सॉरी सेकंड एंड थर्ड को। यहां पे आपका नंबर सिंपल सा 2 5 4 और यहां पे बचेगा 3 5 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 5। ठीक है, 5 की मुंडी पकड़ी और घूम जाओ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आपको यहाँ पे सपोज अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या बना 5 2 4, यहाँ बना 5 1 3। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान रखना है अपने को। देखो अपन क्या ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कब जब सिंगल कॉमन हो तो सेम डायरेक्शन चलना है, जब डबल कॉमन हो अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था उसमें अपने को क्रॉस वेरीफाई करना है तो अपने को चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन। अदरवाइज 2 कॉमन है तो थर्ड आपका इक्वेट ही होगा, अपोजिट ही रहेगा। सॉरी, ठीक है, ये अपन जो भी डायरेक्शन ली एक सिंगल डायरेक्शन ली, सपोज यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, अब देखो कौन किसके अपोजिट है। अब देखो कौन किसके अपोजिट है, ये देखो 2 1 के अपोजिट है, 4 3 के अपोजिट है। अब 5 के लिए बेचारे के लिए कौन बचा है अकेला 6, तो 5 6 के अपोजिट, 2 1 के अपोजिट, 3 4 के अपोजिट, है ना। अब देखो इन दो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अपना आंसर निकल गया। 3 के अपोजिट कौन रहेगा 4 रहेगा। 3 के अपोजिट कौन रहेगा आपका 4। मीन आपको कंप्लीट बाकी वाले दोनों व्यू को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे आपका कंप्लीट आंसर निकल गया। अपन ने क्यों निकला, क्योंकि अपन ने सिंगल वाला कॉमन लिया था। ठीक है, जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन है। ठीक है, वो दो यूज किए थे। अब देखो दूसरे तरीके से अपन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सपोज क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड देखो फर्स्ट में 3 1 6 है, फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ। क्या लेता हूँ, फर्स्ट और थर्ड वन, इन दोनों को। तो देखो इन दोनों में देखो सिंपल सा आपका कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 1 एंड 3, तो बचा कौन 5 और 6, तो 5 और 6 एक दूसरे के क्या रहेंगे अपोजिट। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट में देखो आप इसमें सपोज मैं ले लेता हूं फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, इन दोनों को ले लेता हूं। तो देखो इन दोनों को लिया तो अपना क्या था 3 और 6 कॉमन है, तो अपोजिट कौन बचेगा 1 और 2। ठीक है, अब रिमेनिंग कौन बचा है आपका 3 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो देखो अपन ने ये आंसर निकाला था, अभी ये निकाला, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम आंसर है। इसलिए मैंने आप अप्रोच पे डिपेंड करती है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, उस हिसाब से आप सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो उसको और कोई तरीका हो तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं, देखते ट्राई करते हो होता है या नहीं होता है कंप्लीट, है ना। वैसे तो अपना सॉल्यूशन देखो 3 के पास में कौन कौन है, यहाँ पे 3 के पास में कौन कौन है 6 एंड 1। ठीक है, ठीक है, तो 3 के अपोजिट ये पूछा है, तो अपोजिट कौन नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता है। क्लियर। अब और देखो यहाँ देखो 3 के पास में कौन है 5 और 1,
तो 5 भी उसके अपोजिट नहीं हो सकता है, मतलब जो आपके बाजू में बैठा है और जो एडजेसेंट में है वो आपका अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सा, जैसे किसी का घर किसी के अपोजिट है तो उसके पास में तो नहीं हो सकता, नेबर में, है ना, मतलब नेबर मतलब एडजेसेंट में बात करते, ठीक है, तो एडजेसेंट नहीं हो सकता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो यहाँ देखो जो 6 के बाजू में है, 3 के बाजू में 6 और 1 वो उसके अपोजिट नहीं हो सकते। इस थर्ड वाले में देखता हूँ तो 5 भी इसके बाजू में, तो वो भी अपोजिट नहीं हो सकता है। यहां से देख सकते हो 2 और 6 अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट में, तो वो भी अपोजिट नहीं हो सकते, मीन आपका 6 भी अपोजिट नहीं होगा, सॉरी 5। यहाँ पे कौन सा नया आया, 2, 6 तो ऑलरेडी अपोजिट है ही नहीं, है ना, अभी नया आया अपने पास। नया अपने पास यहां से आ गया अपना कौन सा, 2 भी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो अब बचा कौन आपका सिंगल, 4, तो आपका 4 इसके क्या रहेगा, अपोजिट, ठीक है। अब देखो ये एलिमिनेशन वाला है, सपोज यहाँ पे परफॉर्म हो गया, जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीटली परफॉर्म हो जाए, हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम हो और क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। तो एक बार डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, आप कोई भी लगाओ आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा, आप किसी भी वे से जाओ, ठीक है। इफ आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपको तीनों तरीके से आंसर आपको क्या मिलेंगे, करेक्ट मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज identical to unfolded figure as shown here। इस वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला गया कि एक डाइस का अनफोल्डेड है, क्लियर, अनफोल्डेड पोर्शन दिया हुआ है आपको डाइस का, क्लियर, ये अनफोल्डेड है। अब देखो ये अनफोल्डेड है, अनफोल्डेड को देख के आप बता सकते हो कि कौन किसके अपोजिट होगा। इसको फोल्ड करोगे तो देखो 2, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। आप फोल्ड करके चेक कर सकते हो, है ना, या फिर आप इमेजिनेशन कर सकते हो, तो ऊपर लो इसको भी ऐसे आ जाएगा तो अपोजिट आ जाएंगे। सिमिलरली 3, 5 आ जाएंगे, 1, 4 आ जाएंगे, 2, 4 आ जाएंगे। और सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, पेपर लो, ऐसे कट बना दो, ठीक है, एक पेपर लेके ऐसे कट बना दो, उस पर नंबर लिख के फिर फोल्ड करके क्यूब बनाने की ट्राई करो, ये भी अपन कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इससे भी आपका सिंपल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। मतलब उससे आप सोच सकते हो, बट एग्जाम में तो वैसा करने को अपने पास टाइम होगा नहीं। तो देखो ये दोनों अपोजिट रहेंगे, फोल्ड करोगे तो ये बताया था अनफोल्डेड फोल्डेड वाले में ना, 3 और 4, हाँ सॉरी 5 और 3 अपोजिट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बचा आपका 5 और 3 अपोजिट रहेंगे, ठीक है। एक था आपका 1 और 6 अपोजिट रहेगा, एक बचा है आपका, बचा हुआ देखते हैं अपने पास, हाँ 2 और 4 अपोजिट रहेगा, तो 2 और 4, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये बोला गया कि ये अनफोल्डेड है, ठीक है। इसको मैं फोल्ड करता हूं तो इन चारों में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा व्यू पॉसिबल है, ठीक है, मतलब कौन सा व्यू पॉसिबल है ना, वो निकालना है। यहाँ पे तो पूछा है कि कौन सा अनफोल्डेड का फोल्डेड बन सकता है, इसमें ये पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान रखना, वहां पे ये भी पूछ लेता है कि नॉट पॉसिबल, यानी कौन सा अनफोल्डेड का करेक्ट व्यू नहीं है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम, इसके जैसा कौन सा अनफोल्डेड का भी सेम, वही करेक्ट व्यू बोल दो या पॉसिबिलिटी कौन सी है, कुछ भी। आइडेंटिकल का मतलब भी तो यही है ना कि सेम, इसका जैसा जैसा व्यू किसमें आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना, देखो मैं अब देखो पहले ऑप्शन लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को मैं थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। सेकंड वाला लेता हूँ। देखो 3 और 5 क्या है आपके अपोजिट, तो ये 3 और 5 भाई साहब तो अपोजिट थे, तो ये तो बाजू बाजू में आके बैठ गए, इन्होंने क्या कर दिया, गुनाह कर दिया, ये पास में नहीं आ सकते, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्लियर। यहाँ पे देखोगे तो 2 और 4 भाई साहब अपोजिट थे, पास में बैठ गए, नहीं आपकी जरूरत नहीं है, आप नहीं बन सकते हो इसका आइडेंटिकल व्यू, क्लियर। सिमिलरली लास्ट वन में देखोगे तो वो भी 2, 4 वापस अपोजिट वाले पास में आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब बचा 1 में देखो 2, 3, 6, देखो इनमें से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के आपके अपोजिट नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसको एक और नया टाइप बोल दो या फिर आप क्वेश्चन की फॉर्म में बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ, इसको आप टाइप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, क्योंकि ये अपोजिट फेस होगी, वो आपके एडजेसेंट में नहीं होगी, यही अपन कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं,
क्लियर। जो आपके ऑपोजिट रहेगा वो आपके एडजेसेंट में नहीं हो सकता। यही अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। चलो अब देखो, यहां तक अपन जो भी क्वेश्चन देखे थे ना, इनमें नंबर्स थे। क्लियर। देखो जब नंबर्स हैं तो नंबर्स में देखो एक बात होती है कि सपोज आपके पास जनरल डाइज है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइज, स्टैंडर्ड डाइज है ना। स्टैंडर्ड डाइज है तो स्टैंडर्ड डाइज में क्या होगा, है ना, स्टैंडर्ड डाइज में आपका फिक्स है कि जो अपोजिट रहेगा उनका सम 7 होना चाहिए। बट अभी तक जो भी अपन पढ़ रहे थे वो अपने स्टैंडर्ड डाइज नहीं है। क्लियर। वो अपने स्टैंडर्ड नहीं है, वो जनरल है। तो यहाँ पे नंबर है। क्लियर। अब देखो हो सकता है कि आपको कोई ये नंबर नहीं देके इसी की फॉर्म में कुछ और दे दे। सपोज नंबर की जगह आपके अल्फाबेट्स यूज कर दे। ठीक है। सपोज मैं इसी फिगर को बनाता हूं, है ना, अनफोल्डेड वाले को। ठीक है, सेम वाला। ठीक है, ये फिगर बना, ये वापस यहाँ पे एक था एक्स्ट्रा, एक यहाँ पे था। ठीक है। अब इसी अनफोल्डेड को मैंने बनाया, बट अपने नंबर तो इतनी देर, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंबल यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। सपोज सिंबल यूज कर देता हूँ, डॉलर ले लेता हूँ, रुपीज ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ हैच ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ डिवाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका प्लस ले लेता हूँ। क्लियर। तो देखो ये मैंने 6 सिंबल्स लिए। क्लियर। अब ये डाइस देखो एक्चुअल में ऐसी डाइस तो होती नहीं, अपने ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया है डाइस की जैसे ही। क्लियर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे का पूरा कंप्लीट आपका अनफोल्डेड व्यू है। अब इसमें आपको चेक करके बताना है सिंपल सा। क्लियर। कौन किसके अपोजिट होगा, तो यहाँ से देखो एक बात समझ में आ रही है, डॉलर है वो आपका किसके अपोजिट होगा, आपका रुपीज के अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। सेम ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, मतलब हैच और स्टार आपके क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट। स्टार एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। देन आपका रिमेनिंग बचेगा आपका ये वाला डिवाइड और प्लस। तो डिवाइड और प्लस एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट, यानी डिवाइड और प्लस एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट। तो ये आपके अपोजिट हो गए। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे दे घुमा फिरा के कुछ भी, मतलब यहाँ पे नंबर को अपन ने किससे रिप्लेस किया, सिंबल से। अब ये जो अपोजिट है वो एडजेसेंट में नहीं हो सकते, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। क्लियर। ये सिंबल वाले सिंबल्स दे रखे है ना, तो इसमें भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ज्यादा। क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो यही जो क्वेश्चन था, अभी पहले क्या था, सिंबल्स के था, नंबर का देखा था, फिर मैंने एक सिंबल का एग्जांपल लिया। देन अभी मैं बात करता हूँ, ये जो है अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, इसको देख के आप थोड़ा सा सोचो कौन अपोजिट होगा एक दूसरे के। देखो इसमें देखो सिंपल सा, ये देखो जब फोल्ड करोगे इसको, ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ई इधर आएगा, तो मतलब सी और ई एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट। क्या रहेंगे, सी और ई एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट। ठीक है। सिमिलरली आप इसको लोगे, इसको जैसे है ना, इसको ऐसा सी को ऐसे फोल्ड कर दो, ए ऊपर आ जाएगा, तो डी और ए अपोजिट रहेंगे, ए और डी अपोजिट रहेंगे। ठीक है। और थर्ड वन बचा है आपके पास बी और एफ, ये अपोजिट रहेंगे, बी और एफ। तो बी और एफ क्या रहेंगे आपके, एक दूसरे के अपोजिट। अब वही कॉन्सेप्ट, जो अपोजिट हो सकता है भाई साहब, वो आप एडजेसेंट पे बैठ नहीं सकते हो, है ना, आप पास में नहीं बैठ सकते इफ आप अपोजिट हो। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो पहले वाले में सी और ई अपोजिट है, बट ये दोनों के आगे बाजू बाजू में आके बैठ गए, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, मतलब आप अपोजिट हो तो आप पास बैठने का कोई हक नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगले वाले में देखो, सब अलग अलग है ना, कोई एक दूसरे के एडजेसेंट वाला अपोजिट वाला नहीं है, तो बी हो सकता है ना, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अपन, बाकी वाले वेरीफाई कर लेते हैं। देखो सी और ई ये दोनों वापस बाजू में आके बैठ गए, भाई साहब बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो सी और ई भी अपने पास में आके नहीं बैठ सकते। देन आपका बचा लास्ट वन में आपका देखो बी और एफ है, तो बी एफ आप पास में नहीं आ सकते हो। क्लियर। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो आपका बचा कौन भाई साहब, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे
करेक्ट आंसर होगा। तो मीन ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मीन आपका सिंबल आए, नंबर आए, अल्फाबेट्स आए, अपने को कोई मतलब नहीं कौन सा नंबर दे रहे हो, क्या सिंबल दे रहे हो, आपको सिंबल से कि अपोजिट निकाले और जो अपोजिट में है वो अपने बाजू में नहीं हो सकते, मीन एडजेसेंट में नहीं हो सकते। यही अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है अपने पास सिंबल, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये वाला सिंबल इसके अपोजिट रहेगा, इसको जब फोल्ड करोगे, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है, ये वाला दोनों अपोजिट है। सिमिलरली ये वाला इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ अपने पास फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखो बनाने की ट्राई करते हैं। ये वाला सिंबल इसके अपोजिट हुआ, ठीक है। देखो बनाने की ट्राई करते हैं, वैसा बनता है क्या, चेक तो कर सकते हैं ना। फिल का ऑप्शन होता है क्या, फिल का ऑप्शन नहीं है। नहीं बन रहा है, फिल कर आगे से आ गया ये व्हाइट और ये ब्लैक, इसको लाइन को बनाते हैं। सपोज अपन ब्लैक तो बनाएंगे तो दिखेंगे नहीं, तो अपन कुछ अलग लाइन बना लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, लाइन व्हाइट ही बना देते हैं। ये चलो ग्रीन चलेगी, बाहर वाली जो ब्लैक वाली लाइन है वो अपन ग्रीन बना देते हैं, ये ठीक है। अच्छा लग रहा है, ये वाला पहला वाला बन गया, ठीक है। ये किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट होगा। इसको भी बनाते हैं क्या, ट्राई करते हैं। ये रहा, ये रहा। इसके बाद अंदर इसको फिल करवा देते व्हाइट से, फिल 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 कलर व्हाइट, ऐसा फिल नहीं हुआ, फिल कलर व्हाइट, इसको फिल कर ही नहीं रहे। अच्छा बाउंड्री भी व्हाइट है, इसलिए फिल नहीं कर रहा हो, बाउंड्री चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते। अब फिल करने का ट्राई करें, नहीं हो रही क्या फिल, हो नहीं रहा। चलो सीधा ही बना देते इसको, ना कि परेशान हो जाते, सीधा बना लेते इसको, ज्यादा परेशान नहीं होते अपन लोग। ये आपका ये वाला सिंबल, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपका डॉट था है ना, वो आपकी किसके अपोजिट होगा, डॉट वाला। ये सिर्फ ब्लैंक व्हाइट के अपोजिट होगा, है ना, क्लियर, मतलब ब्लैंक है, ठीक है। सिमिलरली प्लस वाला भी ब्लैंक के अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ब्लैंक के अपोजिट ये भी है, ये भी है, तो देखो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको ब्लैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, उस टाइप के ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लैंक की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, कहीं जरूरत पड़ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये और ये अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बाजू में आके बैठ गए, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो तीनों ही अलग अलग आ रखे, ठीक है। तो एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो इसके अपोजिट वाले तो आया नहीं पास में, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो वापस ये भी देखो तीनों, ये तीनों ही है, ये तीनों ही है, ठीक है। तो देखो ये भी अपोजिट हो सकता है, ये मतलब करेक्ट हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन देखो वापस ये और ये दोनों बाजू में आके बैठ गए, भाई साहब बार बार गलती कर रहे हो, आप पास में नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपकी बाजू में नहीं आए, ठीक है। चलो अब देखो ये दो बचे, इन दो को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इसमें देखो दो सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिंबल का खेल, अब थोड़ा बहुत सिंबल का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है,
ये वाला, क्लियर, ये वाला, ये वाला, ये जो डार्क बना हुआ है सपोज ये डार्क, क्लियर, ये जो ब्लैक वाला बना हुआ है पोर्शन, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये पूरा कंप्लीट। इसको मैं ग्रीन कर दिया, थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए। अब देखो मजा आएगा, चलो इसको देखो वापस बता रहा हूँ इसको। ये जो प्लस वाला है, ठीक है, देखो प्लस वाले के बाजू में कौन है, ब्लैक वाला, क्लियर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके एडजेसेंट में, और देखो डॉट के एडजेसेंट में भी यही। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देखो सपोज इन दोनों को फोल्ड करोगे, ठीक है, मतलब ये ऐसा होगा आपका, ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट आ रही है, ये जो बड़ी ब्लैक वाली जो पट्टी आ रही है, ये है ना, ये देखो इसमें जो पट्टी आ रही है ब्लैक वाली, जो ये बॉर्डर आ रही है, ये कंप्लीट टच कर रही है प्लस को, क्लियर, ये कंप्लीट टच कर रही है प्लस को। बट यहां पे आप वैसा ही देखोगे, तो सपोज इसको आप फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो, तो इन दोनों की एडजेसेंट ये बनेगी, क्लियर, ये दोनों एडजेसेंट बनेगी। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, इन दोनों की एडजेसेंट ये बनेगी, ये और ये, क्लियर, ये दोनों इसकी एडजेसेंट बनेगी। तो देखो इनके एडजेसेंट में ये व्हाइट वाला पास में आएगा, क्लियर, इसकी एडजेसेंट में, क्लियर, और जो प्लस के एडजेसेंट में ये डार्क लाइन कॉमन आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो ये प्लस है, ठीक है, अब प्लस के बाजू में जो ये वाला कॉलम आ रहा है, इसकी डार्क लाइन पास में आ रही है, हाँ यार ये करेक्ट है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो प्लस है, प्लस के बाजू वाली डार्क है ही नहीं, ये डार्क वाली तो किसके पास चली गई, डॉट वाले के पास। बट यहाँ पे देखो डॉट के पास डार्क आएगी क्या, नहीं, डॉट के पास में आप ये का ब्लैंक है ना, व्हाइट पोर्शन आना चाहिए। तो देखो ये व्हाइट पोर्शन, ये देखो यहाँ पे एडजेसेंट में ये व्हाइट पोर्शन है, क्लियर। तो ऐसे इसको अपन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उस सिंबल का भी यूज आ रहा है कि लाइन कहाँ पे और कहाँ एडजेसेंट में, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्लियर। तो ये आपका इसका ये रॉन्ग होगा, फाइनल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा B4 बॉम्बे, क्लियर। होप यहाँ तक आपको एकदम ये क्लियर होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट सिंबल का है। देखो एडजेसेंट अपोजिट वाला भी यूज हुआ, बट देखो दो आपके नंबर के आगे सेम, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर अपन गए कि उसके रिप्रेजेंटेशन पे कि ये कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पूछा है कि डी के अपोजिट क्या रहेगा, क्लियर। तो देखो आपने वही दो डिफरेंट व्यूज दे रखे हैं, यहां पे देखो आपका DAF और यहाँ पे दे रखा है CFE, क्लियर। अब वही एक की मुंडी पकड़ लो जो कॉमन है, कॉमन कौन है यहाँ पे, F भाई साहब कॉमन है, इसको पकड़ लिया मैंने, क्लॉकवाइज घूम गया इस बार, ठीक है। यहाँ पे भी F को पकड़ लिया भाई साहब को, क्लॉकवाइज घुमा दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे बना FAD, क्लियर, और अगले वाले में बना FCE, क्लियर। तो कौन किसके अपोजिट हुआ है ना, देखो दोनों क्लॉकवाइज ही है ना, हाँ क्लॉकवाइज ही है सर, क्लॉकवाइज ही है। FDA, अच्छा FAD लिखे, FDA आएगा, FDA FCE, क्लियर। तो देखो अब कौन किसके अपोजिट होगा, BC के अपोजिट होगा, AE के अपोजिट होगा, F के पास बेचारा कौन बचा है अकेला, B, तो B और F क्या होंगे, अपोजिट रह जाएंगे। तो ये फाइनल हो गया। तो यहाँ से आप चूज कर लो क्या करेक्ट है। आपको किसके अपोजिट पूछा था, D के अपोजिट है शायद C, तो आपका B क्या हो गया करेक्ट आंसर, CFE। और इसको आप चाहो तो अनफोल्डेड में बनाना चाहते हो तो अनफोल्डेड, फोल्डेड वाली डाइज में बता दो, ठीक है। उसमें बनाना चाहो तो उसमें बना दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये तो हमने शॉर्टकट सीखा है ना, तो सीधा ही करेंगे। F कॉमन है, मिडिल में चिपका दिया। अब देखो FDA, तो इधर D लिखा, इधर A लिखा, ठीक है। इधर देखो FCE, यहाँ C लिखा, यहाँ E लिखा, बचा कौन B। तो देख लो CD के अपोजिट है, AE के अपोजिट है, और F किसके अपोजिट है, B के। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो अपन वाला तरीका क्यों यूज करें, ठीक है। तो वो यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। अपन ने क्या देखा है, सिंपल सा आज थोड़े से टाइप्स देखे, एक नया टाइप था अपोजिट और एडजेसेंट वाला, वो अपन ने करा है,
और बाकी कुछ सिंपल से क्वेश्चन है। मतलब मैथ में जनरली यही रहता है कि देखो कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है कि अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। घूम फिर आके कॉन्सेप्ट तो वही अपने 4-5 टाइप है, उसी में से आपके लगेंगे, है ना। उसके बाद अपना सिंपल इजीली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।